गुल्ली बुल्ली बाबा और हल्क। गुल्ली बुल्ली, शॉन, चिंटू और स्पाइडरमैन आज बहुत खुश है क्योंकि वो अपने मामा के घर गए थे और मामा के घर से वापिस आ रहे थे। घर पहुंचते पहुंचते उन्हें बहुत रात हो जाती है। अरे ये क्या है? ये हरे रंग का राक्षस इधर क्या कर रहा है? अरे ये तो दरवाजे पर लात मार रहा है। अरे नहीं, ये तो हल्क है और ये तो बहुत गुस्से में है। ये तो दरवाजे पर लाते ही मारे जा रहा है। अरे ये हल्क के डर से घर में कौन छुपा हुआ है? लगता है ये घर इसी का है। वो हल्क के डर से अब धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। अरे ये क्या हो गया? तभी हल्क ने दरवाजा तोड़ दिया। तभी वो दरवाजा उस इंसान पर जाकर गिरा और वो बेहोश हो गया। पता नहीं अब इस इंसान के साथ हल्क क्या करने वाला है। अरे ये क्या? हल्क तो घर में घुसकर सब कुछ तोड़ने लगा। अरे नहीं, अब तो हल्क ने इस बड़े से टीवी को भी पटक दिया है। इतने गुस्से के कारण अब हल्क की आंखें लाल होने लगी है और बहुत ही गुस्से में आ गया है। लगता है आज हल्क किसी को भी छोड़ेगा नहीं। हल्क दीवार के पास जाता है और दीवार में घुसे मारने लगता है। लगता है अब तो हल्क पागल हो चुका है। हल्क ने दीवार पर इतने मुक्के मारे कि अब तो दीवार में एक बहुत बड़ा छेद हो गया है। अब ये मैं क्या देख रहा हूँ? हल्क गुस्से में आकर सभी घरों को पिचकाने लगा। आखिर इन लोगों ने हल्क का क्या बिगाड़ा है जो हल्क गुस्से में आकर इन सभी घरों को पिचकाने लगा है? अब ये क्या? हल्क तो तबाही मचाने के बाद अब डांस करने लगा। फिर उसे अचानक जंगल में एक रोशनी दिखी। फिर वो तुरंत ही उस रोशनी के पीछे दौड़ने लगा। अरे ये तो गुल्ली बुल्ली की जीप है जो अपने मामा के घर से अपने घर तो जा रहे थे और घर जाते जाते इन लोगों को याद नहीं रहता कि अब बहुत रात हो चुकी है और ये रास्ता भी बहुत सुनसान है। ये लोग मजाक मस्ती करते हुए जा ही रहे होते हैं कि तभी ये क्या? अरे हल्क तो इसके पीछे ही पड़ गया। हल्क ने एक बड़ा सा जंप लगाया और गुल्ली बुल्ली की जीप के आगे आकर खड़ा हो गया। गुल्ली जैसे ही हल्क को देखता है वो तुरंत ही ब्रेक लगा देता है और जीप को वहीं पर रोक देता है। हल्क उनके सामने आकर अब तो बहुत चिल्लाने लगता है जिससे कि गुल्ली बुल्ली, शॉन, चिंटू और स्पाइडरमैन बहुत ही डर जाते हैं। आज से पहले इतना गुस्सा होते हुए हल्क को कभी नहीं देखा। तभी शॉन कहता है, गुल्ली गुल्ली जल्दी कुछ करो वरना ये हल्क हमें छोड़ेगा नहीं। फिर बुल्ली कहता है, हाँ हाँ गुल्ली जल्दी कुछ करो वरना ये हल्क हमारी हड्डी पसली एक कर देगा। जीप को पीछे ले लो जल्दी। शॉन को इतना डरा हुआ देख के गुल्ली कहता है, हाँ हाँ अभी लेता हूँ। गुल्ली इतना कहकर जीप को पीछे लेने लगता है। वो लोग बेकार में हल्क से पंगा लेना नहीं चाहते थे इसलिए जीप को पीछे ही लेते जा रहे थे। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? हल्क तो गुल्ली गुल्ली की जीप के पीछे ही पड़ गया। लगता है आज हल्क इसे छोड़ेगा नहीं। पता नहीं अब क्या होगा इन लोगों का। अरे नहीं, हल्क तो बहुत तेज भाग रहा है, जीप के पीछे पीछे ही आ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हल्क इनको पकड़ लेगा और इनकी चटनी बना देगा। तभी शॉन कहता है, अरे गुल्ली जल्दी करो, मरवाओगे क्या वरना ये हमारी हड्डियां तोड़ देगा। अरे हाँ शॉन, पता है मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ, ये जीप इतनी तेज चल सकती है। तभी बुल्ली कहता है, तब तो गए समझो, आज तो हल्क हमें पूरा कच्चा चबा जाएगा। गुल्ली सबको बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है लेकिन हल्क बहुत नजदीक आ जाता है और यह देखकर गुल्ली को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। गुल्ली तुरंत ही गियर आगे लगाता है और हल्क को ठोक देता है। अरे ये क्या हुआ? हल्क तो बहुत दूर जाकर गिरा और तुरंत ही बेहोश हो गया। अरे ये क्या? चिंटू तो जीप से नीचे उतरकर हल्क को देखने लगा। तभी चिंटू कहता है, अरे वाह गुल्ली अंकल, आपने तो कमाल ही कर दिया, आपने एक ही टक्कर में हल्क को बेहोश कर दिया है। फिर चिंटू वहां पर डांस करने लगता है। यह देखकर स्पाइडरमैन कहता है, अरे चिंटू वहां पर क्या कर रहे हो? जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ, वहां पर बहुत खतरा है। फिर शॉन कहता है, हाँ हाँ चिंटू, स्पाइडरमैन सही कह रहा है, जल्दी वहां से हटो वरना हल्क उठ गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। चिंटू हल्क के बारे में सोचकर डर जाता है और तुरंत ही जीप में आकर बैठ जाता है। मैं आ गया हूँ, अब यहाँ से चलते हैं वरना वो जाग जाएगा। गुल्ली जीप स्टार्ट करता है और वो वहां से निकल जाते हैं और वो हल्क वहीं पर बेहोश पड़ा रहता है। अरे ये क्या? बाबा और डेडपूल इतनी रात को कहाँ पर जा रहे हैं?
अरे ये तो वही रास्ता लग रहा है जिससे गुल्ली बुल्ली घर जा रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो वही रास्ता है। कहीं बाबा गुल्ली बुल्ली को लेने तो नहीं जा रहे। बाबा जा ही रहे होते हैं कि तभी सामने से उसको गुल्ली बुल्ली की जीप आती हुई दिखती है। दोनों ही अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा देते हैं। सब लोग बाबा को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। गुल्ली कहता है, बाबा आप इतनी रात को डेडपुल के साथ कहाँ पर जा रहे हैं? बाबा कहते हैं, तुम लोग अभी तक घर पर नहीं पहुंचे, मैं तो गिरैनी के घर पर जा रहा हूँ। डेडपुल तो मुझे रास्ते में मिला और उसे भी गिरैनी के आटे के लड्डू खाने थे, तो सोचा कि उसे भी साथ में ले चलूं। चिंटू कहता है, बाबा आपको इतनी रात को वहाँ पे जाना जरूरी है? यह सुनकर डेडपुल कहता है, अरे तुम क्या बात कर रहे हो, साफ साफ बताओ। और कोई भी कुछ नहीं कहता और सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी गुल्ली कहता है, सब लोग डरे हुए हैं बाबा, क्योंकि रास्ते में हमें हल्क मिला था जो आज तो बहुत गुस्से में था। हम लोग उससे ही बचकर भागे हैं बाबा। बाबा कहते हैं कि अरे इसमें डरने की क्या बात है, मैं तो उसे एक मुक्के में ही सुला दूंगा। बाबा, हल्क हमारे पीछे पड़ गया था, ऐसा लग रहा था कि आज तो हल्क हमें छोड़ेगा नहीं, इसलिए मौका देखते ही हल्क को गुल्ली ने जीप से ठोक दिया और हल्क वहीं पर बेहोश हो गया है। और अब तक तो शायद वो होश में भी आ गया होगा। अच्छा तो ये बात है, इसमें डरना क्या, तुम लोग शांति से घर पर जाओ और मैं और डेडपुल गिरैनी के आटे के लड्डू खाकर आते हैं। और बाबा डेडपुल के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो लोग भी जीप स्टार्ट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। शॉन कहता है, पता नहीं मुझे तो डर लग रहा है, हल्क का गुस्सा अभी तक शांत हुआ होगा कि नहीं, मुझे तो बाबा की चिंता हो रही है। शॉन की ये बात सुनकर बुली कहता है, तुझे पता नहीं है क्या, बाबा बहुत शक्तिशाली है, बाबा एक मुक्के में ऐसे 10 हल्क को पछाड़ सकते हैं। शॉन ये बात सुनकर चुप हो जाता है। पता नहीं अब हल्क का क्या होगा या फिर बाबा का क्या होगा। अरे ये क्या, यहाँ पर इतने सारे हल्क कहाँ से आ गए? यहाँ पर तो नीला पीला और लाल हल्क भी है। लगता है ये हरे वाले हल्क के दोस्त हैं, पर ये तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि अब तो ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तभी अचानक से इन लोगों को बाबा की बाइक आती हुई दिखती है। अरे ये क्या, अब तो बाबा और डेडपुल दोनों फंस गए और अब तो बाबा की ओर सारे हल्क बहुत गुस्से से देख रहे हैं। डेडपुल बाबा के कान में कहता है, बाबा लगता है शॉन हमें इसी के बारे में बता रहा था। बाबा कहते हैं, हाँ डेडपुल तुम थोड़ा धीरे बोलो वरना ये लोग हमें सुन लेंगे। बाबा उन सारे हल्क से कहते हैं, अरे हमें रास्ता दो, मैं गिरैनी के आटे के लड्डू खाने हैं, अगर ठंडे हो गए तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और यह बात सुनकर सारे हल्क बहुत गुस्से में आ जाते हैं और सभी हल्क की आंखें लाल होने लगती है और बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। तभी डेडपुल बाबा से कहता है, बाबा जल्दी से यहाँ से चलो वरना ये लोग हमारी चटनी बना देंगे। तभी बाबा डेडपुल से कहते हैं, अरे तुम चुप रहो, हमने थोड़ी ना कुछ किया है, हम क्यों डरे। अरे ये क्या, सारे हल्क ने बाबा को चारों ओर से घेर लिया है, ऐसा लगता है कि बाबा पर बहुत ज्यादा गुस्सा है और बाबा पर अभी हमला कर देंगे। तीनों हल्क बाबा को घेर लेते हैं और तभी बाइक के सामने खड़ा हुआ लाल हल्क बाइक को आगे से पकड़ लेता है, फिर उसे दूर जंगल में फेंक देता है। तब बाबा और डेडपुल बेहोश हो जाते हैं और ये देख के तीनों हल्क बहुत हंसते हैं। फिर नीला हल्क बाबा के पास जाता है और बाबा को पैर से पकड़कर हवा में उछाल देता है और फिर बाबा जोर से जमीन पर आकर गिरते हैं। और ये देख के वापिस से तीनों हल्क बहुत हंसते हैं और फिर बाबा और डेडपुल पर तीनों हल्क जोर जोर से कूदने लगते हैं और बहुत पीटते हैं कि तभी ये क्या, गुल्ली बुल्ली की जीप बहुत स्पीड में इन हल्क की तरफ आ रही थी और फिर गुल्ली ने जीप को तीनों हल्क पर चढ़ा दिया और तीनों हल्क दूर जाकर गिर जाते हैं। फिर गुल्ली बुल्ली, शॉन, चिंटू और स्पाइडरमैन नीचे उतरते हैं। वो लोग बाबा और डेडपुल को खड़ा करते हैं। बाबा और डेडपुल थोड़ी देर में होश में आ जाते हैं। फिर बाबा गुल्ली से कहते हैं कि तुम लोगों को कैसे पता चला कि हल्क ने हम पर हमला कर दिया है। फिर गुल्ली कहता है, शॉन को आपकी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए हम आपको देखने के लिए आ गए। और इन लोगों की बातें चल ही रही थी कि तभी तीनों हल्क होश में आ जाते हैं और फटाक से खड़े हो जाते हैं और सभी हल्क बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। और अब ये क्या, शॉन को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा, कब तक हम इससे डरेंगे, अब तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर शॉन दौड़कर हल्क की तरफ जाने लगता है।
और छलांग लगाकर हल्क को जैसे ही लात मारने जाता है, हल्क शॉन को पैरों से पकड़ लेता है और शॉन कहता है अब तो मैं गया, को पटक पटक कर मारता है और जंगल में दूर कहीं पे शॉन को फेंक देता है। यह देख के बाकी दोनों हल्क भी बहुत हंसने लगते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि अब मैं इसे संभालता हूँ, इसने मुझे मारा तब तो ठीक था, लेकिन अब तो इसने शॉन पर हाथ उठाया है, अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर बाबा पीले हल्क की तरफ दौड़कर एक मुक्का मारते हैं और उसे जमीन पर सुला देते हैं और जमीन पर सुलाकर वो उसे पीटने लगते हैं। बाबा की इतनी मार खाकर वो हल्क अब बेहोश हो जाता है। फिर लाल हल्क नीले हल्क को इशारा करता है और नीला हल्क भी इशारा समझ जाता है और नीला हल्क हवा में कूदकर बाबा पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी बाबा भी हवा में आ जाते हैं और नीले हल्क का पैर पकड़कर उसे हवा में ही जोर जोर से घुमाने लगते हैं। यह देखकर बुली बुली और सभी लोग हंसने लगते हैं और चिंटू कहता है कि अब तो इन लोगों की खैर नहीं, अब तो बाबा इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। फिर बाबा नीले हल्क को भी पीले हल्क के पास फेंक देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। फिर बाबा नीचे आ जाते हैं और कहते हैं देखा ना मेरी शक्ति का कमाल। और फिर गुली कहता है बाबा आप तो हमारे हीरो हो। फिर बुली कहता है बाबा इस उम्र में इतनी शक्ति, इसका राज क्या है? तभी बाबा कहते हैं छीन टपाक डम डम। फिर लाल हल्क यह सब देख के बहुत गुस्से में आ जाता है और फिर वो भी बाबा पर हमला करता है और लाल हल्क गुस्से में बाबा पर लात मार देता है और बाबा दूर जाकर गिरते हैं। और यह देख के सभी लोग बाबा की मदद करने आ ही रहे होते हैं कि तभी बाबा हाथ खड़े करते हैं और बोलते हैं रुको मैं ठीक हूँ। फिर बाबा भी बहुत गुस्से में आ जाते हैं और अब तो बाबा सुपरमैन की तरह हवा में उड़ने लगते हैं और लाल हल्क को पकड़ते हैं और उसे जोर जोर से मारने लगते हैं। बाबा ने पीले हल्क की तरह ही लाल हल्क को पैरों से पकड़कर हवा में घुमाने लगते हैं और उसे जोर से हवा में फेंक देते हैं। फिर वो आसमान में जाकर एक सितारा बन जाता है और यह सब कुछ देख के गुली बुली और सब लोग बहुत हंसने लगते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं और फिर सभी डांस करने लगते हैं और पार्टी करने लगते हैं। तभी गुल्ली को याद आता है और वो सभी को कहता है कि अरे इस हल्क ने तो शॉन को जंगल में कहीं फेंक दिया था ना, हम तो उसे भूल ही गए। फिर बुली भी कहता है कि हाँ हल्क से जीतने की खुशी में तो हम शॉन को भूल ही गए। फिर बाबा कहते हैं हाँ और डेडपुल भी गायब है, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग शॉन को ढूंढने जाओ और वहां से घर पर चले जाना और मैं डेडपुल को ढूंढने जाता हूँ। गुली कहता है कि ठीक है बाबा। फिर अरे ये क्या, ये तो ग्रीन हल्क है ना, ये तो मर गया था लेकिन ये मरा नहीं है, ये तो पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहा था और सब कुछ देखने के बाद अब ये हल्क जंगल में जाने लगता है। और अब बाबा भी डेडपुल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब गुली बुली चिंटू और स्पाइडरमैन शॉन को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं और सब लोग अलग अलग दिशा में जाने लगते हैं और सब शॉन को ढूंढने लगते हैं लेकिन किसी को भी शॉन मिलता नहीं है। फिर स्पाइडरमैन सबको अपने पास बुलाता है। सब लोग भागकर स्पाइडरमैन के पास आते हैं। स्पाइडरमैन सभी को बोलता है कि वो देखो शॉन पेड़ पर लटक रहा है। सब लोग शॉन को देखकर एकदम खुश हो जाते हैं। तभी शॉन बोलता है मुझे नीचे आने में बहुत डर लग रहा है, मैं नीचे नहीं आऊंगा। तभी स्पाइडरमैन बोलता है तुम रुको मैं वहां आता हूँ। और यह बोल के स्पाइडरमैन पेड़ पर चढ़ने लगता है। फिर स्पाइडरमैन शॉन को सही सलामत नीचे ले आता है। शॉन सबको पूछता है कि बाबा और डेडपुल कहाँ है और वो हल्क ने हमला किया था वो सब कहाँ गए। तभी गुल्ली कहता है कि उन लोगों की तो बाबा ने धुलाई कर दी। फिर बाबा और डेडपुल अपने काम से चले गए। शॉन कहता है कि चलो अब हम भी घर चलते हैं, अब काफी रात हो गई है। फिर सब लोग जीप में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो पाताल लोक का दरवाजा है और हल्क यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे हल्क ने तो पाताल लोक का दरवाजा खोल दिया। फिर तो हल्क उसके अंदर चला गया। अब हल्क पाताल लोक में आ चुका है। अरे हल्क तो भागते हुए इस गुफा के अंदर ही चला गया। अरे यहाँ पर तो इविल नन भी है।
और उसके साथ यहाँ खतरनाक मॉन्स्टर भी खड़े हैं। फिर तभी हल्क भागता हुआ यहाँ आता है और विलन से कहता है, ये तो गजब हो गया, बाबा ने तो मेरे सभी भाइयों को बहुत मारा और मुझे भी बिना साबुन के धो डाला। आपका प्लान तो चौपट हो गया। यह सुनकर विलन हल्क के पास आती है और गुस्से से हल्क को एक चाटा लगा दिया। और फिर विलन बोलती है, नालायक, मैंने तुझे एक काम दिया था, वो भी तू ठीक से नहीं कर पाया। फिर हल्क कहता है, मुझे माफ कर दो, वो बाबा बहुत शक्तिशाली है और मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यह सुनकर विलन और गुस्सा हो जाती है। फिर विलन गुस्से में आकर हल्क को एक लात मार देती है। फिर हल्क अपने घुटनों पर आकर माफी मांगते हुए बोलता है, हमारे पास एक और मौका है। गुल्ली बुल्ली अभी शॉन को ढूंढने के लिए जंगल में गए हैं और बाबा उसके साथ नहीं है, क्यों ना हम गुल्ली बुल्ली को उठा लें। फिर विलन उसको ये कहती है, ये बात तू मुझे अब बता रहा है, पहले नहीं बता सकता था। फिर विलन अपने मॉन्स्टर को गुल्ली बुल्ली को उठाकर लाने के लिए कहती है। फिर विलन जोर जोर से अब हंसने लगती है। गुल्ली बुल्ली और शॉन अपने घर पर गेम खेल रहे थे। फिर शॉन कहता है, आज तो तुझे मैं इस गेम में हरा ही दूंगा। ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली हंसने लगते हैं और फिर दोनों को हंसते हुए देखकर शॉन कहता है कि इसमें हंसने की क्या बात है, मैं कोई मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। फिर गुल्ली कहता है कि तुम भूल गए क्या, तुम्हें हल्क ने पेड़ पर लटका दिया था, वहाँ भी तुम ऐसे ही हीरो बन रहे थे। फिर शॉन बोलता है कि वो तो हल्क मुझसे डर गया था, इसलिए उसने मुझे दूर फेंक दिया था, वरना तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ देता। फिर बुली कहता है, हाँ हाँ भाई, हल्क तो तेरे डर से कांपने लगा था। फिर दोबारा गुल्ली बुली हंसने लगते हैं। इससे शॉन अब थोड़ा चिढ़ जाता है और वो वहां से उठकर जाने लगता है। तभी गुल्ली कहता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, हम तो मजाक कर रहे थे। शॉन कहता है, हाँ हाँ तुम करो मजाक, मैं पानी पीने जा रहा हूँ, मुझे प्यास लगी है। फिर शॉन वहां से चला जाता है और गुल्ली बुली फिर से गेम खेलने लगते हैं। फिर ये क्या, ये तो वही मॉन्स्टर है जो विलन ने गुल्ली बुली को उठाने के लिए भेजा था और ये हल्क भी उनके साथ है। ये तो यहाँ छुपकर गुल्ली बुली पर नजर रख रहे हैं। फिर हल्क कहता है, यही गुल्ली बुली है, जाओ जाकर इसे पकड़ लो। फिर वो दोनों मॉन्स्टर एक छलांग लगाते हैं और गुल्ली बुली के पास जाते हैं और गुल्ली बुली खड़े हो जाते हैं और डर जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर गुल्ली को एक मुक्का मारता है और उसे बेहोश कर देता है और ऐसे ही बुल्ली को भी बेहोश कर देता है। फिर वो लोग गुल्ली बुल्ली को उठाकर यहाँ से चले जाते हैं। अरे ये क्या, शॉन तो घर के पीछे छुप कर सब कुछ देख रहा था और वो बहुत डर जाता है। फिर वो बाबा को कॉल करता है, वो बाबा को सब कुछ बता देता है। फिर बाबा कहते हैं, तुम वहीं छुपे रहो, मैं अभी आता हूँ। और फिर बाबा थोड़ी देर में वहां पर आ जाते हैं और बाबा शॉन के पास आते हैं और शॉन को कहते हैं, मुझे जल्दी से बताओ शॉन, वो मॉन्स्टर किस दिशा में गए हैं। फिर शॉन इशारा करता है। फिर बाबा कहते हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास एक और तरीका है। फिर बाबा कुछ जादू करते हैं और एक जादुई गोला बनाते हैं। बाबा को गोले में विलन और मॉन्स्टर दिखाई देते हैं और वो हल्क भी वहां पर खड़ा था और गुल्ली बुल्ली को उल्टा लटका दिया था। ये सब देख के बाबा को बहुत गुस्सा आने लगता है और फिर बाबा फिर से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और एक जादुई दरवाजा बनाते हैं। फिर बाबा और शॉन उस दरवाजे में सीधा पाताल लोक में आ जाते हैं। पाताल लोक में आते ही सामने दो ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं जो गुफा पर पहरा दे रहे थे। फिर ज़ॉम्बी बाबा से कहते हैं, तुम लोग कौन हो और यहाँ ऐसे कैसे आ गए, निकलो यहाँ से। फिर बाबा गुस्से में आकर कहते हैं, मुझे कह रहा है मैं कौन हूँ, रुक अभी बताता हूँ। फिर बाबा उन दोनों ज़ॉम्बी को बहुत मारते हैं और बेहोश कर देते हैं। फिर बाबा और शॉन गुफा में आगे जाने लगते हैं और दूर चलने पर गुफा में आगे एक गेट आता है। शॉन कहता है, ये वही दरवाजा लगता है, शायद इसके पीछे एक गुल्ली बुल्ली को पकड़ कर रखा होगा। फिर बाबा दौड़कर एक लात मारते हैं और गेट तोड़ देते हैं और वो गेट वहीं गिरता है जहाँ गुल्ली बुल्ली को पकड़ कर रखा था। फिर हल्क बाबा को देख के विलन के पास जाता है और कहता है, बाबा आ गए, जल्दी कुछ करो क्योंकि बाबा बहुत गुस्से में लग रहे हैं और मेरी तो पैंट भी गीली हो गई है। फिर विलन बाबा के सामने जोर जोर से हंसने लगती है और हल्क से कहती है, क्या इस बुड्ढे ने तुम्हारे दोस्तों को मारा? इस बुड्ढे आदमी को तो हवा का झोंका भी लग गया तो भी ये मर जाएगा।
फिर ये सुनकर बाबा कहते हैं कि तुमने क्या कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? तुम्हारी शक्ल तो चूहे से मिलती है, और तुम्हें मैं इतना बूढ़ा लग रहा हूँ, तो इस बुढ़े की ताकत देखना चाहोगी? फिर यह सुनकर इविल नन बहुत गुस्सा हो जाती है और एक इशारा करती है। फिर वहाँ पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और वो बाबा को घेर लेते हैं। फिर बाबा अब उस ज़ॉम्बी पर लातों का बवंडर ला देते हैं और वो सभी ज़ॉम्बी मर जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं बस इतना ही। फिर इविल नन हल्क को इशारा करती है और हल्क मना कर देता है। फिर इविल नन हल्क को एक चाटा मारती है और फिर हल्क बाबा को मारने आगे जाता है। तभी बाबा हल्क को कभी इधर पटकते हैं तो कभी उधर पटकते हैं और फिर हल्क को एक कोने में पछाड़ देते हैं। फिर बाबा इविल नन से कहते हैं डॉन को हरा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर इविल नन बड़े से मॉन्स्टर को भेजती है। दोनों बड़े मॉन्स्टर आगे बढ़ते हैं। तभी बाबा कहते हैं एक एक करके आओ। फिर एक मॉन्स्टर बाबा को मारने के लिए रेडी हो जाता है और बाबा भी रेडी हो जाते हैं। फिर वो मॉन्स्टर बाबा को एक मुक्का मारता है और बाबा गिर जाते हैं। फिर बाबा दोबारा खड़े होते हैं और बोलते हैं मैंने तुम्हें हल्के में ले लिया, कोई बात नहीं, अब आ जाओ। फिर वो मॉन्स्टर जैसे ही बाबा को लात मारने जाता है, बाबा उसका पैर पकड़ लेते हैं और पैर तोड़ देते हैं। फिर बाबा उस पर चढ़कर उसकी गर्दन तोड़ देते हैं। फिर दूसरा मॉन्स्टर बाबा के सामने आता है और बाबा को बुलाता है। और ये क्या, इविल नन तो धीरे धीरे भाग रही है और वो वहाँ से भाग जाती है। बाबा इस मॉन्स्टर को भी बहुत मारते हैं और बीच में से इसकी हड्डी तोड़ देते हैं। फिर बाबा शॉन और गुली बुली अब घर जाने के लिए खुशी से निकल पड़ते हैं।